गुड मॉर्निंग। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के राजस्थान का भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं मिनरल्स रिसोर्सेज। राजस्थान में खनिज संसाधनों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो खनिज संसाधनों में राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यहाँ अनेक धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अब देखिए, वैसे राजस्थान में खनिजों का जो वितरण है उसके ऊपर भी हम एक नज़र डालेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। भी खनिजों का वितरण ज़्यादातर जो सामान्यतः देखने को मिलता है वो क्या होता है। देखिए, राजस्थान का जो पश्चिमी अरावली से पश्चिम का जो प्रदेश है वो मरुस्थलीय प्रदेश है, और इस मरुस्थलीय प्रदेश में अधात्विक खनिज जो है वो इस मरुस्थलीय प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अधिकांश अधात्विक खनिज इस मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक जो है वो अरावली या पठारी प्रदेश में भी पाए जाते हैं। धात्विक खनिज जो है वो निश्चित रूप से जो प्राचीन पर्वतीय जो क्षेत्र होता है या प्राचीन जो पहाड़ियाँ होती है, जैसे कि अरावली की पहाड़ी है, इसमें ही मिलता है, ये निश्चित है। और धात्विक खनिज है वो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में ही मिलता है, चाहे वो पर्वत किसी भी युग के हों, कैलेडोनियन युग के या प्री कैम्ब्रियन युग के, हर्सिनियन युग के। प्राचीन जो पर्वतमालाएं हैं उनके अंदर मिलता है धात्विक खनिज, ज़्यादातर संभावना यही होती है। इसके अलावा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। तो जो अवसादी प्रकार की चट्टानें होती है धरातल भूगर्भ के अंतर, उनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाए जाने की संभावना अधिक होती है। तो यानी ये कुछ सामान्य वर्गीकरण है। अभी हम देखते हैं राजस्थान के जो प्रमुख खनिज है उनका वितरण क्या है। तो इसमें हम देखते हैं, बहुत ही संक्षेप में अध्ययन हम इसके विषय में करेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो चूँकि खनिजों का वितरण है तो आपको किताब में देख कर ही पढ़ना पड़ेगा, ये क्षेत्र जो है वो याद रखने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी एक सामान्य आइडिया हम इसके बारे में कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में जो है वो अधात्विक खनिज, क्योंकि राजस्थान की स्थिति अधात्विक खनिजों की दृष्टि से ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान को संपूर्ण भारत में और कई अधात्विक बहुमूल्य खनिजों के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है, तो वो अधात्विक खनिज ही हैं। तो राजस्थान में देखते हैं हम कौन से अधात्विक खनिज मुख्यतः पाए जाते हैं। राजस्थान में अधात्विक खनिजों की कई श्रेणियां बताई जा सकती है। जैसे एक तो इमारती पत्थर है, एक बहुमूल्य पत्थर तांबड़ा वगैरह है ये, और इसके अलावा जो है वो बिजली के सामान बनाने के लिए जो काम में आते हैं वो अधात्विक खनिज। तो इस प्रकार से 3-4 श्रेणियां रखी जा सकती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में जो या रासायनिक उर्वरक बनाने के काम आते हैं उन अधात्विक खनिजों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक उर्वरक निर्माण में काम आने वाले जो अधात्विक खनिज है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें हम देखते हैं जिप्सम। तो जिप्सम जो है वो एक प्रकार की ये मिट्टी ही है जिसमें चूने का अंश अधिक पाया जाता है। तो यह प्रकार जो मिट्टी है वो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के कई जिलों में, जैसे नागौर है, बीकानेर और चूरू या जोधपुर के कुछ भागों में, बाड़मेर वगैरह के कुछ एरियाज़ में काफ़ी बड़ी मात्रा में जिप्सम पाया जाता है। जिप्सम का जो मुख्य उपयोग है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में होता है, और ये जो रासायनिक उर्वरक के रूप में भी ये काम में आता है। इसके अलावा सीमेंट उद्योग में भी जिप्सम जो है वो काम में आता है। सीमेंट बनाने में जिप्सम का उपयोग होता है। तो जिप्सम उत्पादन की दृष्टि से जो मुख्य क्षेत्र हैं वो उनके रूप में हम नाम ले सकते हैं। बीकानेर का जामसर है या बदवासी वगैरह है, ये जिप्सम के प्रमुख क्षेत्र हैं। हरकासर वगैरह है बीकानेर में, ये हरकासर, ये जो क्षेत्र हैं वो जिप्सम उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में जिप्सम उत्पादन में बीकानेर, गंगानगर, नागौर और जोधपुर, बाड़मेर,
का स्थान महत्वपूर्ण है। इन जिलों में अधिकांश जिप्सम का उत्पादन इन्हीं जिलों में होता है। दूसरा जो खनिज है रासायनिक उर्वरक के उत्पादन में, वो है पाइराइट। तो पाइराइट भी एक ऐसा खनिज है जो रासायनिक उर्वरक बनाने के काम में आता है, और ये प्रमुख रूप से सीकर जिले के सलादीपुरा क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ से इसका खनन किया जाता है। इसके अलावा रॉक फास्फेट है जैसे, तो ये भी रासायनिक उर्वरक बनाने के काम में आता है, और रॉक फास्फेट का भी राजस्थान में कई जिलों में उत्पादन होता है। अजमेर वगैरह में रॉक फास्फेट का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। इसके अलावा जो रासायनिक खनिजों में ही अगर हम देखें, नमक की बात करें तो नमक भी एक प्रकार का रासायनिक खनिज ही है। तो नमक भी राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं, सांबर है, डीडवाना है, पंचपदरा है, इन जिलों में नमक का पर्याप्त उत्पादन होता है। यहाँ पे कई हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड नाम से सांबर झील पर जैसे एक संयंत्र लगा हुआ है जो नमक का उत्पादन कर रहा है। और सांबर झील जो आंतरिक नमक का उत्पादन होती है, उसमें सबसे बड़ा नमक का स्रोत है भारत में, जिससे कि लगभग 9 या 10% नमक का उत्पादन होता है। कुल भारत के कुल नमक उत्पादन का 9-10% भाग सांबर झील से प्राप्त होता है। इसी प्रकार जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर जिलों के छोटे छोटे जो झीलें हैं, जिनको कि प्लाया कहा जाता है, इन छोटी छोटी झीलों से, प्लाया या रन कहा जाता है, इन रनों से भी स्थानीय उपभोग के लिए नमक का उत्पादन हो रहा है, जहाँ कुछ स्थानीय जातियाँ नमक का उत्पादन करती है। अब दूसरा जो खनिज है वो इमारती पत्थर। तो इमारती पत्थर जो राजस्थान में बहुत ही बहुलता से पाया जाता है, और ये बहुत ही भांति भांति का पाया जाता है, बहुत सारी वेराइटीज़ इसमें मिलती है, जिसका एक जीवंत उदाहरण है आगरा का जो ताजमहल है। इसमें राजस्थान का जो मकराना प्रदेश है, इसका संगमरमर लगा हुआ है, सफ़ेद एकदम बेदाग संगमरमर, जो आज भी बहुत ही शानदार दिखता है। तो ये जो इमारती पत्थर है वो राजस्थान के भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है। इमारती पत्थर के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में मकराना है, राजसमंद है, कोटा है, जोधपुर है, ये ज़िले जो है वो महत्वपूर्ण है। उदयपुर के कई क्षेत्र हैं उदयपुर ज़िले के, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। और राजस्थान में कई प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, जैसे लाल बलुआ पत्थर है। लाल बलुआ पत्थर जोधपुर का प्रसिद्ध है, और जैसलमेर का पीला पत्थर काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार भैंसरोडगढ़ का काला पत्थर, इसी प्रकार से कई संगमरमर भी कई रंगों का पाया जाता है राजस्थान में। बेदाग सफ़ेद संगमरमर मकराना का है। इसके अलावा और भी गुलाबी रंग का, हरे रंग का संगमरमर पाया जाता है राजस्थान में, और एक कई रंगों का संगमरमर पाया जाता है राजस्थान में जो जिसका उत्पादन हो रहा है। तो ये जो इमारती पत्थर के रूप में जो बहुत सारे प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, इनका भी राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है राजस्थान का देश में। उसके पश्चात हम देखते हैं विद्युत उपयोग में काम में आने वाले खनिज। इसमें जैसे अब्रक प्रमुख है। अब्रक एक अधात्विक खनिज है जो कि विद्युत उपकरण बनाने के काम में आता है। विद्युत के विविध प्रकार के उपकरण और ताप सह भट्टियों के निर्माण में भी अब्रक का उपयोग होता है, क्योंकि ये इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, लगभग 1200-1300 डिग्री इसका गलनांक होता है। तो ये यानी उच्च तापमान सहन करने वाली जो भट्टियाँ वगैरह होती है या विद्युत के कोई उपकरण होते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। अब्रक राजस्थान में जयपुर से लेकर के टोंक होती हुई उदयपुर तक, सवाई माधोपुर वगैरह के एरिया को शामिल करती हुई एक पट्टी पाई जाती है, जिसमें अब्रक का उत्पादन बहुतायत से होता है। तो ये 320 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है, जिसमें राजस्थान में खूब अब्रक का उत्पादन होता है। अब्रक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा एस्बेस्टस है, जो कि राजस्थान के दक्षिणी जिलों में पाया जाता है, उदयपुर वगैरह में। और एस्बेस्टस का निर्माण जो है वो सीमेंट की चादरें वगैरह बनाने में इस प्रकार से इसका उपयोग होता है। तो एस्बेस्टस भी एक महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज है। घिया पत्थर है। घिया पत्थर का उपयोग टैल्कम पाउडर बनाने में होता है, और ये राजसमंद, कोटा वगैरह में घिया पत्थर का उत्पादन होता है। इसी प्रकार से इमारती ये जो बहुमूल्य पत्थर या तांबड़ा जो है, इसका उत्पादन भी जयपुर वगैरह में होता है। जयपुर रत्न आभूषणों की और बहुमूल्य पत्थर जो पन्ना वगैरह हैं, इनकी बहुत बड़ी मंडी के रूप में फेमस है भारत भर में। तो इस प्रकार से कई
बहुमूल्य पत्थर राजस्थान में बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं और कई खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का पूर्ण रूप से एकाधिकार भी है। जैसे जास्पर है, वोलिस्टोनाइट है, इनके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, जिनका मोर देन 70-80% उत्पादन राजस्थान में ही होता है। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख अधात्विक खनिज। अगले अध्याय में हम राजस्थान के धात्विक खनिजों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।